हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी शादी हो जाने के बाद मैं अपनी साली अंजलि के बहुत करीब आ गया था। वो मेरी पत्नी से उम्र में 1 साल ही छोटी थी। वो थोड़ी सांवली रंग की थी, लेकिन थी वो बहुत ही आकर्षक। हम लोग भी पड़ोस में ही रहते थे, इसलिए हमारा आमना सामना हर रोज ही होता था और बातचीत के मौके भी मिलते थे। वो बहुत ही ज्यादा बातें करती थी। उसे बातें करना बहुत ही पसंद था। उसकी बातों को सुन सुनकर मैं उसकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित होता चला गया। शायद कहीं ना कहीं मैं उसे पसंद भी करने लगा था, या यूं कह सकते हैं कि ये प्यार ही था। मैं उसका बड़ा ही ख्याल रखता था। उसकी हर बात के लिए मुझे चिंता रहता था। मेरी शादी को 1 साल होने वाले थे और इस दौरान मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उधर मेरी और अंजलि की नजदीकियां भी बढ़ गई थी। कुछ महीनों पहले हम परिवार के सभी लोग मिलकर 10 दिन की छुट्टी लेकर मनाली घूमने गए थे। बस एक मेरी पत्नी ही थी जो प्रेग्नेंट होने की वजह से हम लोगों के साथ नहीं जा पाई। उस दौरान मैं और अंजलि दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। हम दोनों अपने सीक्रेट्स भी शेयर करने लगे थे। हम दोनों अपना खाना भी शेयर करते थे और साथ में शॉपिंग भी जाते थे। वो एलएलबी की फाइनल ईयर में थी और मैं पहले से ही एक वकील था। वो रात में मेरे पास आकर पढ़ाई करती थी। साली जीजा के नाते हम दोनों के बीच मस्ती मजाक होती ही रहती थी। एक रात पढ़ते पढ़ते अंजलि ने मुझसे कहा, जीजू मैं 10 मिनट सो लेती हूँ, आप मुझे ठीक 10 मिनट के बाद जगा देना। वो मेरे सामने ही आराम से कुर्सी पर बैठकर उसी पर उसकी आंखें बंद करके सो गई। वो सोती हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेरी नजर तो उससे हट ही नहीं रही थी। उसकी खूबसूरती मुझे उसकी तरफ आमंत्रित कर रहे थे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। इससे पहले मैंने कई बार अंजलि को प्यार भरी नजरों से देखा था। वो ये बात जानती थी, फिर भी उसने कभी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं किया था। मुझे उसकी यही बात सबसे अच्छी लगती थी। मुझे इतना तो पता था कि अंजलि के पहले एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस 10 मिनट खत्म होने के इंतजार में था। कभी घड़ी पर तो कभी उसके चेहरे को ही लगातार घूर रहा था। 10 मिनट के बाद मैंने उसको जगाने के बहाने से उसके गालों को छू लिया। मेरे छूते ही उसकी नींद खुल गई। मैंने धीरे से उसकी गालों को चूम लिया। फिर उसके चेहरे पर गजब की मुस्कान झलक गई। शायद मेरा उसे इस तरह से छूना बेहद पसंद आया था। लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को काबू में रखा। दूसरे ही पल मैं उसकी गोद में सर रख दिया तो उसने मुझसे पूछा, जीजा जी आपको नींद आ रही है क्या? और उसने बड़े ही प्यार से मेरे सर को सहलाया। उसने कहा, लगता है जीजू अब मुझे चलना चाहिए, आप भी जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। और उसके बाद वो चुपचाप मेरे घर से चली गई। दूसरे दिन वो पढ़ाई के लिए मेरे घर आई थी। वो एकदम ही नॉर्मल थी। मैं मन ही मन रात भर अपने व्यवहार के लिए अपने आप को कोसता रहा। उसने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई के बीच में ही वो सोफे पर सो गई। मैं उसके करीब गया और उसको प्यार भरी नजरों से निहारने लगा। वो आंख बंद करके मेरे सामने सोई पड़ी थी और मैंने उसके होठों को चूम लिया। उसने मुझे टोका और कहा कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। उसकी प्रतिक्रिया कुछ अलग थी। कभी वो मेरे सर को सहलाती थी तो कभी टोकती भी थी। मैं बहुत ही कंफ्यूज था। अंजलि ने कहा कि वो एक लड़के से प्यार करती है। वो लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उस लड़के का नाम गगन था। मैंने भी खुले दिल से अंजलि को चाहा था, उससे प्यार किया था। मैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन रात को पढ़ाई करते वक्त
हम दोनों हद से आगे बढ़ गए। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद उसने मानो मेरे कानों में बम फोड़ दिया। वो कहने लगी, जीजू मैं प्रेग्नेंट हूँ और गगन मुझे छोड़कर भाग गया है। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं अंजलि से बात कर ही रहा था कि अचानक से मेरी पत्नी को लेबर पेन शुरू हो गया। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। मेरी पत्नी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। हम सब बहुत ही खुश थे। लेकिन अगले ही दिन मेरी पत्नी हम सबको छोड़कर चली गई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब मैं इस 2 दिन के बच्चे को कैसे संभालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अंजलि ही मेरे बेटे को संभाल रही थी। मैंने अंजलि से कहा कि अब मैं ही तुम्हारी इज्जत को बचा सकता हूँ। बदले में तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। उसने तुरंत ही हाँ कर दिया। मुझे लगा कि यही अच्छा मौका है। मेरे बेटे को उसकी माँ मिल जाएगी और अंजलि के पेट में पल रहे बच्चे को उसका पिता, और मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाएगा। 1 महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के 7 महीने के भीतर ही अंजलि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आज तक ये राज को मैंने अपनी दिल में दबा के रखा कि अंजलि की बेटी मेरी नहीं बल्कि गगन की है। यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रह गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।